सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता को धन्यवाद। फिर से प्रभु ने सुंदर समय दिया ताकि हम परमेश्वर के कलाम को सीख सके और उस वचन के अनुसार चल सके और वचन के अनुसार हम खुदावंद के आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर सके। इन बातों के लिए मैं परमेश्वर पिता को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। प्रियों, आइए मेरे साथ में एक वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय उसका 19 पद। यहाँ से लिखा है, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां चेले यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। खुदावंत इस वचन के माध्यम से हम सब सुनने वाले को परमेश्वर आशीष से। यहाँ पर सब प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का जब क्रूस पर मृत्यु हुआ और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के चेले डर के कारण एक कमरे में द्वार बंद करके छिपे हुए थे। क्यों प्रभु यीशु मसीह के चेले कमरे में द्वार बंद करके छिपे हुए थे? क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि उनके अंदर एक डर था। क्या चीज का डर था? डर इस बात का था कि जैसा प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने पकड़कर क्रूस पर मार डाला, वैसे कहीं हमको भी पकड़कर लोग क्रूस पर न मार डाले, इसलिए उनके जीवन में डर था। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, उनके जीवन में जब डर था तो वे डर के कारण कहीं दूसरे स्थान पर नहीं थे, लेकिन एक कमरे में सब चेले, लगभग 10 चेले एक कमरे में दरवाजा को बंद करके छिपे हुए थे। और परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, उनके बीच में प्रभु यीशु मसीह आ गया। और जब प्रभु यीशु मसीह उस बंद कमरे में जब आ गया, उनके बीच में जब खड़ा हुआ, तो प्रभु यीशु मसीह उनसे कहता है, तुम्हें शांति मिले। प्रियो, डर के कारण, समस्याओं के बीच में, निराशा के बीच में उनको शांति कहीं से नहीं मिल सकता था। उनको शांति केवल प्रभु ही दे सकता था, और वो सच्चा शांति का राजकुमार है। जो शांति प्रभु यीशु मसीह के पास में है, वो शांति दुनिया के किसी के पास में भी नहीं है। प्रियो, परमेश्वर के वचन में जैसा प्रभु यीशु मसीह 19 पद के नीचे भागों में उनसे कहता है, तुम्हें शांति मिले, वैसा परमेश्वर आज हमको भी शांति देना चाहता है। हो सकता है आज आप अपने जीवन में अशांति को महसूस करते होंगे, अपने परिवार में आप अशांति को महसूस करते होंगे, अपने कार्य क्षेत्र में आप अशांति को महसूस करते होंगे, लेकिन मेरा यीशु शांति का राजकुमार है। वे आज भी आपको और मुझको शांति दे सकता है। हो सकता है डर और भय आपके जीवन में होगा, मृत्यु का डर होगा, महामारी का डर होगा, नाना प्रकार की समस्याओं का डर आपको होगा, लेकिन आज की सुबह विश्वास करें, परमेश्वर आपके डर को दूर करके आपके जीवन में एक नई शांति को परमेश्वर स्वर्ग से प्रकट करेगा। जब चेले डर के कारण, मृत्यु का डर था, कहीं यीशु मसीह को जैसा लोगों ने क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला, वैसे कहीं लोग हमको भी क्रूस पर चढ़ा के न मार डाले, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में आ गया। जो मरकर जी उठा था, वही यीशु मसीह उनसे कहता है, तुम्हें शांति मिले। आज कई लोग हैं जो मुझे सुन रहे हैं, आपको शांति की आवश्यकता है, आपके परिवार को शांति की आवश्यकता है, लेकिन विश्वास कर, मेरा यीशु जरूर आपको शांति देगा। यदि आज की सुबह अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप कर यदि प्रार्थना करने के लिए तैयार है, तो परमेश्वर जरूर आज की सुबह आपको शांति देगा। विश्वास कर मेरे भाई और मेरी बहन, शांति का राजकुमार आपके बीच में है। आप कमरे में होंगे या किसी स्थान में होंगे, यीशु मसीह वहां प्रकट होकर आपसे आज की सुबह यही कहना चाहता है, तुम्हें शांति मिले। जरूर परमेश्वर शांति का राजकुमार है, वो जरूर आपको शांति अवश्य प्रदान करेगा। आइए मेरे प्रियो, इस समय अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे और परमेश्वर से प्रार्थना करे कि परमेश्वर, आज जैसा आपने अपने चेलों को शांति दिया, वैसा मुझे, मेरे परिवार को, मेरे बाल बच्चों को आप मुझे शांति प्रदान कीजिए। जरूर परमेश्वर आपको शांति अवश्य प्रदान करेगा। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, आपके जीवित वचन के लिए स्वामी हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस वचन के अनुसार परमेश्वर आज सुनने वाले हर एक भाइयों को, हर एक बहनों को, हर एक परिवार को, हर एक दास और दासी को परमेश्वर आप शांति प्रदान कीजिए, ताकि हर एक का जीवन परमेश्वर पिता आप में आनंदित होने के लिए सहायता कर। डर और भय प्रभु आज की सुबह हर एक के जीवन से दूर हो जाए और हर एक को पिता एक नया शांति से, हर एक को स्वर्गीय शांति से भरपूर करके अपनी महिमा को प्रकट कीजिए। धन्यवाद स्वामी, आपने प्रार्थना सुना। यीशु मसीह के नाम से पिता आशीष मांगते हैं, आमीन।
प्रभु हम सबको आशीष प्रदान करे। आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।